हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और अभी हमारी चल रही है टेंस की सीरीज़, और टेंस की सीरीज़ में हमने पढ़ लिए 11 टॉपिक, अर्थात 11 टेंस आज पूरे हो जाएंगे। और जो आज का टेंस है इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसके बाद में केवल एक और बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमने लिखा है, देखिए अब यहाँ तीन वाक्य लिखे हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस हैं, ये इंटरोगेटिव के हैं, और ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव के। ऐसे हमने इंग्लिश में लिखा है। ये अफर्मेटिव के सेंटेंस है, ये वाले नेगेटिव के सेंटेंस हैं, और ये वाले इंटरोगेटिव के सेंटेंस, और अंत में है इंटरोगेटिव और नेगेटिव। अब वक्त शुरू करें उसके पहले हम देख लें कि एक बार ये है क्या चीज़। हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस का आप सबको मालूम है कि टेंस का मतलब होता है समय, और ये समय हमें अलग अलग रूप में मिलता है। जैसे पास्ट का अलग मिलेगा, परफेक्ट का अलग मिलेगा, कंटिन्यूस का अलग, ये एक्शन के रूप में आपको मिलेंगे। तो एक बार हम देखते हैं जो पहला वाला वाक्य है, इसकी सहायता से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि पास्ट कैसे पता लगा आपको। उसके बाद हम देखेंगे परफेक्ट, और बाद में देखेंगे कंटिन्यूस। तो आप देखिए पहला वाक्य पढ़िए, वह 1 घंटे से सो रहा था। आपके इसने पहले आपने प्रेजेंट वाला पढ़ लिया है, और वहाँ भी आपने देखे होंगे कि इस प्रकार के वाक्य वहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ लिखा है वह 1 घंटे से सो रहा था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अंत में यहाँ था आ रहा है। ऐसे दूसरा है सीता 7 बजे से नाच रही थी। तीसरा है हम जनवरी से यहाँ रह रहे थे। तो आप देखिए इन तीनों में था, थी और थे आ रहे हैं, जो इस बात का द्योतक और सूचक है कि यह पास्ट का वाक्य है। ये हमने यहाँ से क्लियर कर दिया कि जहाँ वाक्य के अंत में था, थे, थी आए तो वह कौन सा होगा, ये होगा पास्ट। केवल इतना ही पढ़ा अभी हमने। एक बार रिवीजन करते हैं। यदि कल हमने जो प्रेजेंट पढ़ा उसमें यहाँ था है, उसमें सारे यहाँ कहते है या हूँ, तो ये आते थे। अब फ्यूचर में हम पढ़ेंगे तो यहाँ आएंगे गा, गे, गी आएंगे। तो तीन चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई कि पास्ट को आइडेंटिफाई करने का एक आसान तरीका है कि अंत में हमें होना चाहिए था, थे और थी। अब हम पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस। और आप जानते हैं कि जहाँ कंटिन्यूस आता है वर्ब के आईएनजी लगती है ना आपको। जहाँ परफेक्ट टेंस थे वहाँ परफेक्ट में आपको ध्यान है कि हैज और हैव आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, और पास्ट में क्या आते हैं, यहाँ हैड आता है। तो यहाँ हैड आएगा अंग्रेजी के अंदर, वो आपको बताएगा। ये अंग्रेजी वाले वाक्य में है कि जहाँ आपको मालूम चलेगा कि ये परफेक्ट का वाक्य है। एक बार हम हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंदर ये आप देखिए, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, अर्थात इस प्रकार से हिंदी में वाक्य आए जो से और से के बाद में कोई समय, जैसे हमने डॉट डॉट कर रखा है, से के बाद कोई समय आएगा तो, और उसके बाद में आएगा रहा था। ऐसे ही से रही थी और यहाँ से रहे थे, ये सभी समय के साथ में आते हैं। तो हमें ये इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं कि ये कौन सा वाक्य हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ से और फिर रहा था या इस प्रकार से कोई वाक्य आए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होने ही हैं, होंगे ही, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोबारा एक बार और बता रहा हूँ कि इस प्रकार के वाक्यों में जहाँ समय के साथ में रहा था, रही थी और रहे थे आए, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं हिंदी के अंदर। ऐसे ही यदि हमें अंग्रेजी में देखना है तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्य जो आप देखिए जहाँ हैड बीन आएगा, वर्ब के आईएनजी आ रहा है और सिंस और फॉर का प्रयोग आ रहा है। एक बार पहला वाक्य पढ़ो, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से सो रहा था। इसकी हमने यहाँ अंग्रेजी बनाई, पढ़े इस बार अंग्रेजी हम देखते हैं इसका पैटर्न क्या है, हमें कैसे पता लगेगा
कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हमें यहाँ से पता लगेगा कि ऐसे वाक्यों में एक तो हैड बीन आती है, ऐसे वाक्यों में वर्ब के साथ में आईएनजी आती है, और यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग इन वाक्यों में किया जाता है अंग्रेजी में। यदि इतना आपने जान लिया तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी के अनुसार कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। केवल आपने क्या देखा है यहाँ पर, आपने यह देखा है कि यहाँ हैड बीन है, जो भी वर्ब आएगी उसके साथ में आईएनजी लगेगा, और सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, बाद में समय आएगा। ये थोड़ा सेंटेंस लंबे होंगे, बट आपको तीनों प्रकार के सेंटेंस में आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि हमें इनका पैटर्न क्या है। तो जैसे भाई हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट में आपको देखना है हैड बीन। कल आपने प्रेजेंट में देखा था कि यहाँ हैज़ बीन और हैव बीन थे, आज पास्ट आ गया तो पास्ट में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ हैड बीन ही है, बाकी वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। तो आपने देख लिया इसके अंदर कि हिंदी में क्या है और अंग्रेजी में क्या है। और ये मैंने आपको बताया कि अभी तक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। एक बार मैं अंत और समराइज कर रहा हूँ और रिवीजन कर रहा हूँ कि हिंदी में इस प्रकार के वाक्य वे हैं जो समय के साथ में से आए, रहा था, रही थी, रहे थे, आए। ये हिंदी के अनुसार आप पहचान सकते हैं इनको कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ऐसे ही अंग्रेजी में पहचानने के लिए इन वाक्यों में आपको हैड बीन प्लस वर्ब के आईएनजी और सिंस और फॉर का प्रयोग के साथ में समय आता है, तो ये हो जाएंगे आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है यहाँ तक। अब हम चलते हैं, आपने पहचान लिया कि ये वाक्य इस प्रकार से है, तो इनको हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। अंग्रेजी से आप इसको उल्टा हिंदी में भी कर सकते हो, आप दोनों ओर चल सकते हो। पहले वाक्य क्या बात है, वह 1 घंटे से सो रहा था, तो वह क्या हम अंग्रेजी बनाते हैं, ही। आपने देख लिया, वह को क्या बोलते हैं, ही। और आगे इस वाक्य को बनाने का हमने देखा है कि सूत्र या पैटर्न है कि सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन आएगा, तो हमने लिख दिया हैड बीन। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये हो गया हैड बीन, पहले लिखा सब्जेक्ट, ये हो गया हैड बीन। अब ये कह रहा है वी आईएनजी, वी का मतलब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के साथ में आपको आईएनजी लगाना है। तो यहाँ मेन वर्ब है सोना, सो रहा था, मतलब सोना मेन वर्ब है। तो सोने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्लीप। और ये कह रहा है कि वर्ब के आपको आईएनजी लगाना है, तो हमने वर्ब के आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्लीप, और आईएनजी लगते हैं स्लीपिंग। बाद में बता रहे हैं कि सिंस या फॉर का प्रयोग आना है, तो हमने यहाँ लिखा है फॉर, और उसके बाद में लिख दिया कितने घंटे से है, 1 घंटे से, तो हमने लिख दिया 1 आवर। और सिंस और फॉर का हमने प्रयोग कल के वीडियो में आपको बता दिया है कि जिससे आपको सिंस और फॉर के प्रयोग में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। फिर भी मैं एक बार कह रहा हूँ कि यहाँ आपका जो समय दिख रहा है, ये कह रहा है कि 1 घंटे से, और 1 घंटा अनिश्चित है, हमें इसका पता नहीं है, इसलिए हमने जब भी अनिश्चित समय आता है तो हमें काम में लेना होता है फॉर, और निश्चित समय है तो वहाँ काम में लेंगे आप सिंस। क्योंकि यहाँ 1 घंटा है, हमें पता नहीं है, अनिश्चित है, तो हमने 1 आवर के साथ में फॉर का प्रयोग कर दिया है। और इस प्रकार से ये वाक्य आपका हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसलेट हो गया है। एक बार और देखिए, वह को बोलते हैं ही, और यह सूत्र दे रखा है हैड बीन, तो हैड बीन हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है वर्ब के आईएनजी, तो वर्ब सोना है, तो सोने के हमने स्लीप और आईएनजी लगा दिया है। आगे कह रहा है सिंस या फॉर, दोनों में एक काम में लेना है, तो हमने फॉर को काम में ले लिया। और आगे टाइम दे रखा है 1 घंटे, तो 1 घंटे को बोलते हैं 1 आवर। ये पहला वाक्य पूरा हो गया। यदि आप पहला ठीक से समझ जाएंगे तो आगे वाले वाक्यों में आपको बहुत कम दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ यहीं समझ चुकी हो जानी चाहिए। दूसरा, सीता 7 बजे से नाच रही थी, तो हमने पहले लिया सीता, लिख लिया। उसके बाद में आ गया हैड बीन, ये हैड बीन आ गया। उसके बाद में आ गई वर्ब नाच रही, नाच रही को बोलते हैं डांस, तो डांस के हमें आईएनजी लगा दिया, ये हो गया डांसिंग। ये कह रहा है कि 7 बजे से, कितने बजे से, 7 बजे से, तो 7 बजे का टाइम है, फिक्स है, निश्चित है, इसलिए हमने लिख दिया सिंस। और 7 बजे को अंग्रेजी में बोलते हैं 7 o'clock, इसलिए ये वाक्य पूरा हो गया आपका। ऐसे तीसरे में आते हैं, हम जनवरी से यहाँ रह रहे थे, हमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी। और हैड बीन वैसा क्या वैसा आ गया। यहाँ आप जब मैं एक बार और बता दूं कि यहाँ हैड बीन ही है केवल, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, हमने इसमें केवल हैड बीन का ही प्रयोग किया है।
इसके पूर्व में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था वहाँ दो चीज़ थी, एक थी हैज़ बीन और एक था हैव बीन। यहाँ एक ही है इसलिए हमें एक वचन और बहुवचन का कोई यहाँ लफड़ा झपड़ाई नहीं है। ठीक है, तो हमने कर दिया वी हैड बीन, रह रहे थे, रहने को बोलते हैं लिव, तो हमने लिखा है लिव और लिव का आईएनजी लगा दिया तो हो गया लिविंग। वी हैड बीन लिविंग, यहाँ को बोलते हैं हियर सिंस जनवरी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जनवरी से रह रहे हैं, तो हमने सिंस लगाया क्योंकि जनवरी निश्चित समय है। तो इस प्रकार से तीनों वाक्य आपके अंग्रेजी में परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे ही आप इनका हिंदी में भी अनुवाद कर सकते हैं। कैसे? वह 1 घंटे से सो रहा था। ऐसे ही सीता 7 बजे से नाच रही थी। ऐसे ही हम यहाँ जनवरी से रह रहे थे। इन सभी को हम बोलते हैं अफर्मेटिव। ये हिंदी में है सकारात्मक, अंग्रेजी में है अफर्मेटिव। ये हमने बना लिया और ये प्रत्येक टेंस में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव हो गया, बाद में नेगेटिव वाला नोट आएगा, फिर इंटरोगेटिव वाला प्रश्न वाला आएगा और अंत में आएगा दोनों का मिश्रण। तो 4 आपको एक एक से याद होने चाहिए। 1 के 4 बनाने हैं, हम चारों बना रहे हैं। अब यहाँ हिंदी में हमने कर दिया, इसको नहीं लगा दिया। देखो अब यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ज़्यादा परेशान नहीं है इसके अंदर। हमने किया है वह 1 घंटे से नहीं सो रहा था, यहाँ नहीं कर दिया बस। सीता 7 बजे से नहीं नाच रही थी, तो यहाँ भी नहीं कर दिया। हम जनवरी से यहाँ नहीं रह रहे थे, तो हमने यहाँ भी नहीं कर दिया। और जैसे हमने नहीं किया तो ये कौन से वाक्य हो गए? ये हो गए नेगेटिव या नकारात्मक। हमें अंग्रेजी में बदलना है, तो अंग्रेजी में जैसे हिंदी में नहीं लगाया वैसे हम अंग्रेजी में क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे नॉट, NOT और NOT। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये नॉट कहाँ हमें रखना है, कहाँ प्लेस करना है। तो कल भी हमने बताया था कि यह नॉट बीन के पहले लगता है। यदि आप, अगेन मैं कह रहा हूँ कि इन वाक्यों को हमेशा पहले आप अफर्मेटिव में देखा कीजिए। अफर्मेटिव में देखेंगे आप तो वहाँ से आपको सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। कैसे? जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि नॉट लगाना है, तो नॉट आप कहाँ लगाएंगे? नॉट को आपको लगाना है बीन के पहले। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट बीन। ये तो हमने ये लिखा है, ही हैड नॉट बीन। बाकी वाक्य वैसा का वैसा आप लिख दीजिए। स्लीपिंग फॉर 1 आवर, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल आपको नॉट रखना है। और वो कहाँ रखना है? एक बार और देख लीजिए कि नॉट को हमें रखना है बीन के पहले। ऐसे सीता हैड नॉट बीन, ये कर दिया, सीता हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस 7 o'clock। बाकी सेंटेंस एज इट इज है। अंत में है वी हैड, फिर नॉट आएगा बीन के पहले, वी हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और आगे इसमें आता है, आप देख रहे क्या क्या का मतलब, ये दो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ कह रहा है कि जहाँ क्या आ गया तो हिंदी में हमने इसको कन्वर्ट किया। हिंदी में बदल रहे हैं ना साथ साथ, तो हिंदी में आप कैसे बनाएंगे? हिंदी में वाक्य के शुरू में आप क्या लगा दो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। बाकी कुछ भी नहीं करना है। क्या वह 1 घंटे से सो रहा था? क्या सीता 7 बजे से नाच रही थी? क्या हम जनवरी से यहाँ रह रहे थे? ठीक है ना। तो ये हमने हिंदी में वाक्य प्रश्न के रूप में बनाए। ऐसे ही हमें इनको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। और अंग्रेजी बाकी जैसे और वाक्यों की भांति जो हमने टेंस में पढ़े हैं, यदि अंग्रेजी में हमें अनुवाद करना है तो हमें इन वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाने के लिए इनकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखनी है। ये देखो हमने यहाँ पे हेड को शुरू में रखा तीनों वाक्यों में, और जैसे हेड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, मैं आपको बता दूँ यहाँ केवल हेड हेल्पिंग वर्ब है, बाकी और बीन वगैरह नहीं है। तो हमने हेड को शुरू में रख दिया और ये क्या हो गया? यहाँ से देख लीजिए आप इसी वाक्य से। बाकी नीचे वाला देखो मत, आप कहाँ देखेंगे? आप केवल यहीं देखिए। इसको शुरू में ले आइए आप। हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour, ऐसा ही किया हमने। हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour। देखिए क्या किया आप, बहुत आसान है ना। ऐसे दूसरा इस वाक्य में हेड को बाहर निकालो, शुरू में ले आओ। हैड सीता बीन डांसिंग सिंस 7 o'clock। ऐसे तीसरा वाक्य यहाँ भी आप हेड को शुरू में लेंगे तो प्रश्न बन जाएगा हैड वी बीन लिविंग
या अगर हैड वी बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। तो इन तीनों वाक्यों में बहुत ही आसान तरीका है, और वाक्यों की तरह कि जो भी हेल्पिंग वर्ब टेंस में है, इस हेल्पिंग वर्ब को हमें वाक्य के शुरू में रख देना है, और हमने रख दिया। और रखते ही इसका अर्थ क्या निकलेगा? क्या वह सो रही थी, क्या वह जाग रहा था। इस प्रकार से वाक्य बन जाएंगे। अंत में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया इंटेरोगेटिव। हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक, अंग्रेजी में हो गया इंटेरोगेटिव। अब चौथा वाक्य आ रहा है, तो चौथा आप देख रहे हैं कि ये इन दोनों का मिश्रण है। अभी तक आपने 11 टेंस पढ़ लिए, तो आप समझ गए होंगे कौन सा वाक्य है। ये आप देखिए, क्या वह 1 घंटे से नहीं सो रहा था। तो यहाँ पे था आ रहा है, था के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं आप। यहाँ फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ भी प्रश्नवाचक है। यहाँ हम देख रहे क्या आ रहा है, क्या, और यहाँ पर आ नहीं, और यहाँ भी नहीं। तो यहाँ यह देख, इस पैटर्न से आपको मालूम चल रहा है कि ये प्रश्न वाले वाक्य भी हैं और नहीं वाले वाक्य भी हैं। यहाँ अंग्रेजी में आप अपन पहले जान चुके हैं इन दोनों के माध्यम से कि यदि हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट को लिखना है बीन के पहले। ऐसे हमें प्रश्न बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है हम शुरू में रख देनी है। तो अपना दोनों का जो मिश्रण वाक्य है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, तैयार हो जाएगा। देखते हैं बार, इसी से चलेंगे वापस। पहले हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव प्रश्न वाला। तो हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब को पहले हैड ही, अरे बीन है इसके पहले नॉट लगा दो। तो हैड ही नॉट बीन, हमने ये लिखा है हैड ही नॉट बीन। बाकी वाक्य ऐसी कैसी आपको कॉपी करनी है। स्लीपिंग फॉर 1 आवर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे दूसरा वाक्य देखिए, प्रश्न बनाना है तो यहाँ फिर हैड को पहले लो, हैड सीता, फिर नॉट लगाओ बीन के पहले, नॉट और बीन, हैड सीता नॉट बीन डांसिंग सिंस 7 o'clock। कुछ भी नहीं किया ना हमने इसके अलावा, वाक्य वैसा का वैसा ही है। हमने केवल हेड को शुरू में लिया है और बीन के पहले नॉट लगा दिए हैं। अंत में आप देखिए हैड वी, फिर बीन के पहले नॉट लगाइए, हैड वी नॉट बीन लिविंग, हैड वी नॉट बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। और ये वाक्य आपका ट्रांसलेट हो गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरा समझा दिया है। और जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर नहीं रहा होगा। एक बार मैं और अंत में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी में पहचानने के लिए इन वाक्यों के साथ में से रहा था, से रही थी या से रहे थे आएंगे। ऐसे अंग्रेजी में पहचानने के लिए हैड बीन वर्ब की आईएनजी और सिंस फॉर। यदि आपने हैड बीन पहचान लिया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और अभी एक बार आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पर हमने दोबारा से ये पुनरावृत्ति की है कि जितने भी आपने टेंस पढ़े हैं, इन टेंस को आपने एट ए ग्लांस, एक नज़र में आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। पूरे जैसे कि हमने बताया कि आज 11वां टेंस हो गया आपका। कौन सा हो गया है? 11वां। और ये 3 के हैं। जो पहला वाला है ये इंडेफिनेट है, 1 2 3 ये कौन से हैं? सारे इंडेफिनेट हैं। 4 5 6 ये सारे कंटिन्यूस हैं। 7 8 9 ये कौन से हैं? ये परफेक्ट हैं। और ये परफेक्ट और कंटिन्यूस हैं। देखते हैं एक बार, आपको अभी तक याद हो गया होगा, पक्का याद हो गया होगा मैं समझता हूँ, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसको आप अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? सीधे ही पहचानेंगे। बताइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे जो पास्ट इंडेफिनेट है उसको कैसे पहचानेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट कैसे पहचानेंगे? यह बहुत आसान है, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे आप आते हैं आगे कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे पहचानेंगे आप? एक तो ये जान लीजिए कि कंटिन्यूस में सभी के आईएनजी लगी होती है, सबको पता है आपको। और अब हमें ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये होगा हमें हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वर्ब के आईएनजी है, जिसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसे ही वॉज और वर पास्ट कंटिन्यूस और वर्ब के आईएनजी है। ऐसे ही विल बी और शैल बी ये साथ में रहेंगे, विल बी और शैल बी दोनों साथ साथ रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे, और वर्ब के आईएनजी। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया।
आते हैं परफेक्ट में। ये तीनों परफेक्ट हैं, 7, 8, 9 तीनों परफेक्ट हैं। और परफेक्ट कैसे मालूम चलता है कि जहाँ वाक्य में थर्ड फॉर्म हो, क्रिया का तीसरा रूप आता है। ये देखो लिखा आपने V3 क्रिया का तीसरा रूप मतलब परफेक्ट टेंस। और ये कौन सा टेंस होगा ये पहचानेंगे आप हैज हैव्स हैं, हैड्स हैं, विल हैव और शैल हैव हैं। यदि हैज हैव आ गया वर्ब थर्ड फॉर्म है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। यदि हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म है इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। ऐसे विल हैव और शैल हैव है वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। और अंतिम में आता है ये है जो अभी पढ़ रहे हैं आप, और ये कौन सा है, आज तो आपने पढ़ा है ये वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनता है आप याद कर लो कि हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी प्लस सिंस या फोर के साथ में समय है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है हैड बीन प्लस वर्ब के आईएनजी प्लस सिंस और फॉर और समय इसके साथ में आएगा। तो इस प्रकार से हमने एक आपकी समरी के रूप में ये भी रख दिया है, और इधर हमने पूरा आपको टेंस समझा दिया है। और इसी के साथ में हम आज का वीडियो कंक्लूड करेंगे। तो इस संबंध में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी है, आप हमें अपने कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और कल आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, थैंक यू।